अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। परवेज़ इलाही साहब की बीवी से कागजाती नामजदगी छीने गए हैं, इसकी वीडियो मंजरियाम पर आई है और ये वीडियो जो है ना पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो बाकी ममालिक है, इंडिया और इसके साथ जितने भी बाकी ममालिक है, वहाँ पे ये वीडियो देखी जा रही है और इसी के ऊपर काफ़ी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि आखिर ये पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो रहा है और एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये आखिर क्या कुछ हो रहा है। इसके साथ साथ ये सवालात भी लोग उठा रहे हैं कि इससे पहले ये समझा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो सिर्फ जो है ना एक इल्ज़ाम लगा रही है या वो एक वावेला कर रही है कि इलेक्शन में उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, लेकिन आज ये वीडियो मंजरियाम पर आई है। ये सिर्फ ये एक वीडियो आज मंजरियाम पर नहीं आई बल्कि इसी के साथ और भी बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं, वो सारे एक एक करके आप लोगों के सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब की अहलिया थी और साथ एक और ख़ातून थी, वो जो ही एंटर हुई है तो सामने से एक बंदा आया और उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश की और उनको रोका भी है। वहाँ पे ये उन्होंने सिर्फ एक खातून के ऊपर हाथ नहीं उठाया बल्कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जितने भी ख़वातीन हैं सबका जनाजा उन्होंने जो है ना उठा लिया, क्योंकि इस तरह अगर किसी भी मुल्क में अगर आप ख़वातीनों के ऊपर हाथ उठाते हैं या ख़वातीन को आप रोकते हैं तो ये पूरे मुल्क के जो ना बदनामी हो जाती है। अगर ये किसी जवान लड़के से जो ना अगर ये कागजात छीन लेते या डॉक्यूमेंट छीन लेते या उनको रोक लेते या पुलिस अगर इस तरह कर दी तो चलो मान लिया जाता था कि खैर है चलो, और ये समझा भी जाता था कि चलो इनके मुखालिफिन है और वो इसके साथ इस तरह करना चाहते हैं। लेकिन बिलखुसूसन ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाना और फिर दूसरों की माँ बहनों के ऊपर हाथ उठाना ये जो है ना इंतहा है। बेशक आप ये समझ लीजिए कि ये सियासत से जो ना आगे करके ये कुछ लोग करना चाहते हैं। ये जो जिस हथकंडों के ऊपर ये लोग आ चुके हैं इनका अंदाज़ा यकीन कीजिएगा कि इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके जो है ना आप समझे कि जो डकैतों का सरदार होता है वो इनका सरदार था एक दिन, और वो कहता कि पीडीएम उन्होंने बनाई है तो वो एक सरदार था, उनको भी अंदाज़ा उस दिन हो जाएगा कि आखिर इनके साथ लोग क्या करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये बिलखुसूसन क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि बाकी पार्टियों को इतने अच्छे नज़र से देखा जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बुरी नज़र से देखा जा रहा है पाकिस्तान में, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो किया जा रहा है और बिलखुसूसन ये पंजाब के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बाहर से आए और वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनको खुली मैदान मिल जाए और यहाँ इनके मुखालिफ कोई नहीं हो और वो जिस तरह चाहे वो लड़े और आराम से वो इलेक्शन जीत जाए। फिर जो है ना हम वोट की बात कर लेते हैं, आपका वोट बैंक है या नहीं, ये इसका इदराक जो है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हैं कि बेशक कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान बाढ़ में जाए, ख़वातीन बाढ़ में जाए, लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से जो है ना वो इलेक्शन जीत जाए। ये इनकी एक बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि इनकी उम्र जो है ना वो वहाँ तक पहुँचे कि शायद वो अगले 5 साल में हो या ना हो, तो वो इनकी ख्वाहिश है कि ये आखिरी 5 साल जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करे। आज जो ये वीडियो आई है इसका तो इल्म मुझे भी नहीं है, शायद आप लोगों को भी ना हो कि ये कौन था ये बंदा, इसको किसने भेजा था और आखिर उन्होंने ये हरकत क्यों की, अल्लाह जानते हैं और वो बंदा बेहतर जानता है कि उन्होंने क्यों ये हरकत की है। इस वीडियो की वजह से चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त भी उठाना पड़ेगा और इनको इलेक्शन वाले दिन भी उठाना पड़ेगा और आइंदा सालों में भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है ना किसी का इंतज़ार नहीं करता और वक्त जो है ना ये मुसलसल बदलता रहता है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। ये सारी चीज़ें अगर मुल्क के अंदर चलती हैं तो यकीन कीजिएगा कि ये जो है ना मुल्क के हालात को जो है ना बदल के रख देगा, क्योंकि इस तरह के ख़वातीन के ऊपर हाथ उठाना, फिर जो है ना कागजाती नामजदगी ना जमा करने देना, ये सारी चीज़ें जो है ना यकीन इंसान नहीं कर सकता कि एक जमहूरी हुकूमत के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसा भी हो सकता है। फिर आते हैं लाहौर हाईकोर्ट की तरफ। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ी अहम खबर आई है। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया और ये फैसला जो किया उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि हफ्ता, इतवार और पीर वाले दिन जो छुट्टियां उन्होंने वो मनसूख कर दी, और मनसूख इसलिए कि इलेक्शन का दौरानिया है
اور اس وقت بہت کیسز کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، تو جتنے بھی ان کے لوگ ہیں ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہے۔ پھر آتے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے، ان کی بہن نے کیا کچھ کہا، اور یہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہے یا ان کی بیوی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ میرا بڑا بھائی ہے، یعنی واقعی، اور یہ سگے ان کے بڑے بھائی ہے۔ انہوں نے آج بہت سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے لیے انہوں نے بہت سخت، ان کے اوپر بہت سخت تنقید بھی کی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے اوپر لعنت بیچتی ہوں، یعنی یہاں تک ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ ایک بہن اٹھ کے جو ہے نا اپنے بھائی کے اوپر وہ لعنت بیچتی ہے۔ آخر یہ ملک کہاں تک پہنچا ہے، خواتین کو اتنا زیادہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور پھر جو بہن بھائی کا رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو میں دراڑ آ گئی ہے، اور وہ پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے اس کی وجہ سے آئی ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا لعنت بیچتی ہوں، یہ الفاظ آج انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ یہ تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم گھر کی عورتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن میں ہار جائیں گے اور آپ عورتوں سے کاغذات چھیننے والا کام آپ نے شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ اپنے بھائی کو کہا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ یہ دونوں بھائی جو تھے یہ الگ ہو گئے تھے، یہ جو اس کا شوہر اور ان کا جو بھائی تھا وہ جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کاپ کے حصہ تھے، تو انہوں نے ایک پاکستان تحریک انصاف میں چلا گیا تھا اور ایک اپنی پارٹی میں ابھی بھی ہے۔ پھر آپ کو ایک اور جو ہے نا اسی طرح کا جو خبر ہے وہ آپ کو دیتے ہیں حماد اظہر صاحب کے کاغذاتی نامزدگی کے حوالے سے، کہ حماد اظہر صاحب کے کاغذاتی نامزدگی بھی جمع نہیں کیے گئے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ ٹویٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ میرے حلقے N129 کے ریٹرننگ افسر غلام مصطفیٰ ڈوگر صاحب نے میرے کاغذاتی نامزدگی جمع کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ اوپر سے اجازت نہیں ہے، قانون مجھے کاغذ جمع کرنے اور الیکشن کا واضح طور پر حق دیتا ہے، آئین میں اوپر سے اجازت ہونے یا نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ حماد اظہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر جہاں پہ میاں محمود الرشید صاحب کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے لیے ان کی بیٹی گئی، تو ان کے کاغذاتی نامزدگی نہیں جمع کی گئی، بلکہ ان کی بیٹی نے اس کی جگہ اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کی۔ جب انہوں نے اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کی تو ان کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نیشنل بینک میں جا کے پیسے جمع کر دیں، یعنی فیس جمع کر دیں۔ وہ جب نیشنل بینک پہنچی ہے تو نیشنل بینک کے نیشنل بینک میں ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے فیس جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہماری نوکری کا سوال ہے، کہ جو ہے نا اگر آپ کے پیسے ہم جمع کرتے ہیں تو ہماری نوکری یہاں سے جا سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھاندلی کے لیے کیا کیا طریقہ کار پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سمجھنی ہے، اور یہ جو ہے نا ایک پوائنٹ جو ہے نا یہ بہت سمجھنے کی بھی ہے اور اس پہ یہ سوچنے کی بھی ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک بیانیہ بھی بنایا گیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنی دھاندلی کرے گی کہ لوگ تو بہت زیادہ آئیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن شام کو پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں صرف 30-40 سیٹیں آئی ہے اور باقی ساری جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ جیت گئی ہے اور اگلی حکومت پاکستان مسلم لیگ کی ہوگی۔ لیکن اگر یہ لوگ اس طرح کر سکتے تھے، اگر یا ان کے پاس اتنا اہلیت یا اتنا ان کے پاس کوئی نہ کوئی موقع ہوتا، تو وہ کبھی بھی دنیا میں اپنے آپ کو اتنا شرمندہ نہ کرتے اور کبھی بھی لوگوں سے کاغذات نہ چھین لیتے، نہ ان کو روک لیتے کہ آپ جو ہے نا یا تو کاغذاتی نامزدگی جمع نہ کرے یا پیسے جمع نہ کرے۔ تو اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اس اقدام سے کہ وہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا الیکشن والے دن کچھ نہیں کر پا سکیں گے۔ الیکشن والے دن یہ نہیں کہتا، بلکہ پاکستان کے ہر بچہ بولتے ہیں، یا پاکستان کے اگر آپ سینئر جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان سے اگر آپ پوچھیے، تجزیہ کار ہے، وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر پاکستان میں ٹرن آؤٹ 60% سے اوپر رہا، یعنی 60% تک لوگ آ گئے، تو پھر پاکستان میں تحریک انصاف کی جیت جو ہے نا وہ تقریباً ہو جائے گی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً 9 کروڑ کے قریب نوجوان ہیں، اور نوجوان جتنے بھی ہیں وہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، تقریباً غالباً جو ہے نا اس میں سے کافی تعداد میں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، تقریباً جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس دن ٹرن آؤٹ 60% سے اوپر گیا تو پھر جیت پاکستان تحریک انصاف کی بالکل 100% میں سے 100% کنفرم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ جبران ناصر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، یہ جبران ناصر صاحب کا ٹویٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔
उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन पीटीआई को भले की जगह डबल रोटी का निशान भी दे दे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम ये ट्वीट है और बहुत मज़े की भी है। मैं भी अगर ये कोई ख़बर होती तो ये पूरी दुनिया में फैल चुकी होती, लेकिन ये उन्होंने एक ट्वीट किया है तो चलो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना सर्कुलेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन पीटीआई को भले की जगह डबल रोटी का निशान भी दे दे तो 48 घंटे भी पीटीआई के लिए बहुत है और मुल्क के हर कोने में वोटर का आगाह हो जाएंगे कि वोट डबल रोटी को देना है, इसलिए फिक्र पीटीआई की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ही छोटी सी वीडियो अगर वो यूट्यूब या टिकटॉक के ऊपर या इमरान खान साहब के अकाउंट के ऊपर डालते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाएगी और जितने भी ओवरसीज़ है या बाकी ममालिक है उन सब तक ये खबर पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो डबल रोटी का है बल्कि भले का निशान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है और फिर इसके साथ एक और चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी और मैं भी ये पाकिस्तान के लिए भी जो है ना एक जो है ना जलालत की एक खबर भी हो सकती है और ये एक इंटरेस्टिंग खबर भी हो सकती है और आप लोगों ने आज से ये चीज़ ज़हन में याद रखनी है। अगर खुदा न ख्वास्ता अदालत की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भले का निशान वापस नहीं मिलता या भले का जो निशान है उनका रिस्टोर नहीं हो पाता तो इनको अगर दूसरा कोई भी निशान अलाट किया जाता है तो एक इंटरनेशनल खबर बन जाएगी और पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाएगी कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी है उनसे जो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से कबल 1-2 हफ्ते या 1-2 दिन या 24 घंटे या 25 घंटे जितना भी पहले उनसे जो उनका निशान था वो छीन लिया गया था, इनसे वापस लिया गया था और उनको दूसरी निशान दी गई थी और वो भी जो है ना 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर जो है ना वो फैल चुकी है कि हर बच्चे के मुंह पे वही निशान है, हर बूढ़े बुजुर्ग खवातीन सब जो है ना उनको पहचान चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये निशान होगा। तो ये भी जो है ना ये इससे जो है ना मुल्क का भी बदनामी हो जाएगी क्योंकि मुल्क के जितने भी चीज़ें होंगे वो डिस्क्लोज होते हैं। जब आपकी सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो जाती है ना तो आपके लोग जो है ना फिर उस नज़र से आपको नहीं देखते जिस नज़र से वो आपको पहले देखते, क्योंकि दुनिया में बहुत कम चीज़ें दूसरों तक पहुँचनी चाहिए, इंसान की बहुत कम चीज़ें बतानी चाहिए क्योंकि जितना आप डिस्क्लोज होते हैं तो जो है ना चीज़ें आपकी जो है इतने बाहर नहीं आती तो लोग आप लोगों की यानी आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आपकी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती तो आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। हामिद मीर साहब अभी पीछे नहीं हटते, उन्होंने भी ऐसे ही हालात में बहुत अहम ट्वीट किया है। उनकी जो ट्वीट है वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि दानवी के नए तरीके मियां महमूद रशीद के वकला ने लाहौर में इनके कागजात नामजदगी दाखिल कराने की कोशिश की। रिटर्निंग अफसर ने उसूली से इनकार कर दिया। इनकी बेटी ने अपने कागजात जमा करा दिए। जिस तरह हमने शुरू में आपको कहा था तो कहा गया कि फीस नेशनल बैंक में जमा होगी। बैंक पहुंचे तो मैनेजर ने कहा फीस नहीं ले सकते, नौकरी जाएगी। अब उन्होंने कहा कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना धांधली के नए तरीके जो है ना उन्होंने ढूंढे और किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी धांधली की जा रही है। फिर आपको आखिरी खबर देते हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब के हवाले से कि अलीमा खान साहिबा ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ये भी अगर यकीनन उन्होंने जिस तरह ऐलान किया अगर ये ऐलान के ऊपर जो है ना वो पूरे उतरते हैं तो ये भी मुल्क के लिए एक और भी बुरी खबर हो सकती है। मुझे नहीं समझ आती कि इतने बड़े जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जो लोग अब भी जो है मौजूद है जो सिस्टम है उनके पास जो एडवाइजरी है वो पता नहीं किस किस्म की एडवाइजरी उन्होंने रखी है क्योंकि सब चीज़ों से हमने इस दुनिया से जाना है, इस मुल्क में जो है बाकी रहना है तो हम क्यों अपने बच्चों के लिए इस तरह की जलालत की चीज़ें छोड़े कि वो कल अगर वो गाड़ी में बैठते तब भी हमें गालियाँ दें, वो अगर कहीं पे उनको जो है दुनिया में नौकरी ना मिले तब भी वो हमें गालियाँ दें, तब भी वो हमें बुरे अल्फाज में इस्तेमाल करें। कुछ दिनों की जो है ना ताकत के लिए हम इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं। उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आप यकीन रखें कि हम अमेरिका के अंदर हर सूरत में केस फाइल करने के लिए जा रहे हैं। कोई शक नहीं, कोई रुकावट नहीं, केस इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं होगा बल्कि
जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है इस पर होगा। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर अमेरिका के अंदर केस हो और अमेरिका की अदालत को बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर एक साइपर आया था और इस साइपर की वजह से पाकिस्तान की जो इलेक्टेड हुकूमत थी वो गिराई गई थी, और ये साइपर कहाँ से आया था, ये अमेरिका से आया था, और अमेरिका के जो स्टेट के जो इनके सेक्रेटरी है उन्होंने भेजा था, और वो स्टेट सेक्रेटरी उस वक्त कौन थे, डोनाल्ड डू साहब थे। और अदालत जो है ना, अगर डोनाल्ड डू साहब को बुलाए और उनको नोटिस जारी करें कि डोनाल्ड डू साहब आप यहाँ पे आइए और बताइए कि आपने साइपर भेजा था या नहीं भेजा था, और वो अगर अदालत में पेश होते हैं और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो है ना खबर किसी के हाथ में नहीं रहेगी और छोटी सी छोटी चीज़ें भी बाहर आ जाएगी। उसके साथ जो है ना मुल्क की भी जो है ना आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जितने भी लोग आजकल झूठ बोल रहे हैं या इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाएगी, और फिर किसी भी बंदे को, किसी भी पाकिस्तानी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। न वो सिर्फ पाकिस्तान में भी मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे बल्कि वो पूरी दुनिया में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर अयाज अमीर साहब भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है और उन्होंने भी चकवाल से इलेक्शन लड़ने का जो है उन्होंने भी अज़म किया है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह दुनिया मौसीकी की दुनिया में जो है ना नुसरत फ़तेह अली ख़ान जो है ना, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है ना वो बादशाह है, इसी तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब को उस्ताद चाहत फ़तेह अली ख़ान करार दिया उन्होंने, क्योंकि वो कहते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब जो है वो चाहते हैं कि वो हर हाल में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने, तो इसलिए उन्होंने उनको चाहत फ़तेह अली ख़ान करार दिया है। ये आज तक जो खबरें थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखे। आज काफ़ी नई डेवलपमेंट बाकी हुई है और हो रही है। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो आप लोगों के सामने रखो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।